जनाब स्पीकर, मैं जेल में था तो सुबह का टाइम 9 बजे या पता नहीं 9:30 वो खोल देते होते थे सबको। उस दिन बिल्कुल लॉकअप बंद। तो मैंने कहा शायद कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगी, कोई आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद कोई 25-30 लोग आते हैं, उन्होंने हाथ में कैदी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैंने तो खुदा की कसम, मैं पिंडी में रहता हूं, मैंने नहीं पूछा कि किस कैदी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। तो 2 यूनिफॉर्म हाथ में थे, तो मुझे कहने लगे जी पहन लें। मैंने कहा यार ना पहनूं तो फिर, और कैदी जिद कितनी कर सकता है, मैं ऐसे टार्जन बनने की जरूरत नहीं है। को आधे घंटे की बहस के बाद वो पहन लिया। मुझे गिरफ्तारी के वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भागा नहीं था, ना भागने का इरादा था, तो हथकड़ी नहीं लगी थी। उसके बाद दूसरा अमल जनाब स्पीकर, मुझे ड्योढ़ी में ले जाके हथकड़ी लगाई गई। उसके बाद एक फ्लैश होता है, तो मैं उसको कहता हूं जो मुझे हथकड़ी लगाता है, मैं कहा तुम्हारा काम खत्म हो गया। कहता सर NIC। वो तस्वीरें भी तो कोई मंगवा के देखता था ना। तो मैं आज उस माहौल में तो नहीं रहना चाहता, ना जाना चाहता हूं, ना छेड़ना चाहता हूं। क्यों? कि आज तो मुझे दुनिया में, आज जिनेवा में होस्ट कौन है? आज पाकिस्तान का वजीर आजम होस्ट है, वजीर आजम। और जनाब स्पीकर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी हिकमत है। ये जो फतह आपको नसीब हुई, आज इज्जत नसीब हुई है, ये 10 मई का शाखसाना है। ये 10 मई को जो अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, हमारे शहीनों की निस्बत, कहते हैं ना शेरों का एक बहुत बड़ा इज्जड़ हो या बहुत बड़ा जिसे कहते हैं लश्कर हो, और उसको लीड करने वाला गीदड़ हो, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। फौज में सारे अच्छे नहीं हैं, जुडिशरी में सारे अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिशियन सारे अच्छे नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी में सारे अच्छे नहीं हैं। हर जगह ज्यादा मिकदार में अच्छे लोग मौजूद हैं और बुरे मिकदार में भी आते। तो कहते हैं कि लश्कर शेरों का हो, लीड गीदड़ कर रहा हो, तो फिर टैंकों में डीजल भी नहीं होता, फिर जहाजों में तेल भी नहीं होता। तो जब शेरों की क़यादत जो है, दिल खोलें यार, कौन है? पाकिस्तानी फौज का सिपाही सलार है, जिसने इंडिया को नाको चने चबवा दिए, जिसने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टेररिस्ट के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसने कहा कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो यही बात यहां तक नहीं रुकती, अब इसके पीछे भी तो कहानी है। इसके पीछे क्या कहानी है? मेरी पार्टी से नहीं था, इसलिए मैं कहता हूं कुछ चीजों पे आप इकट्ठे हो जाएं। वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सालमियत है, उसका नाम था शहीद जुल्फकार अली भट्टो। हम बचपन से मुखालिफ हैं रहे, बनाया गया, दिमाग बना दिया गया, जैसे बनाया जाता था कि यार ये गद्दार है, ये मुसलमान नहीं है। ठीक है सर, लेकिन 10 मई वाली फतह के पीछे जैसे मेरे जवानों ने जामे शहादत नोश किया, फजाइया के शहीनों ने अपनी बाउंड्री में रह के हिंदुस्तान के जहाज गिराए और पाकिस्तान को फतह दिलाई, उसी तरीके से उस शख्स ने 1974 में एटॉमिक की बुनियाद रखी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह ताला उनकी लाखों करोड़ों रहमतें फरमाए, उन्होंने इस एटॉमिक को पकड़ा और अपने मंतकी अंजाम तक यानी मुकम्मल किया। तमाम फौजी हुक्मरानों ने पहरा दिया और फिर 28 मई 1998 आया, जब क्या हुआ कि उस वक्त यही कहा गया $2 अरब ले लो, $3 अरब ले लो। हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए जनाब स्पीकर, उसके मुकाबले में मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को फतह दी। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में। आज आप एटॉमिक अरबों डॉलर वाले कहां खड़े हैं? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मुझे बताएं, एक तरफ पैसा हो, एक तरफ आपकी इज्जत हो, किसको चूज करेंगे?
آج یہ اس پورے خطے کا، اس پورے 10 کروڑ کسی کی جیب بھی ہوتا تھا، ہم بھی ان لوگوں میں سے، دوستوں میں سے ہیں جن کے ارد گرد انڈسٹریلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹریڈرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری جو حب الوطنی ہے وہ ذرا سنیے گا سب کی. 10 کروڑ آیا نا، چلے جی فلان جگہ جا کے انویسٹ کرتے. آج نہ کوئی پیسے دے رہا ہے اور نہ وہاں پہ کوئی آپ کو رہنے دے رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کرائے کے مکان میں فرق اور اپنے مکان میں فرق. اس پورے خطے کا محفوظ ترین ملک جو ہے وہ الحمدللہ سرمایہ کاری ہو یا عزت ہو، جان ہو، مال ہو، وہ پاکستان ہے، جس پہ میرا اور ہمارے پوری اولاد بھی قربان ہے.